Assalamu alaikum students. Today we discuss about the preparation of alkanes. Chapter number 8 aliphatic hydrocarbons हमने स्टार्ट किए हुए हैं. बेसिकली प्रीवियस टॉपिक में हमने इसका नोमेनक्लेचर देखा था, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस का. ठीक है, और आज के टॉपिक में हम जी प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स देखने लगे हैं. प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स को देखने से पहले या उसको अल्केन को प्रिपेयर कैसे करते हैं उसके लिए हमें जो अगर स्टार्टिंग मटेरियल याद होंगे, ठीक है, तो आपको अल्केन्स की प्रिपरेशन जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी. ठीक है, बेसिकली 5 स्टार्टिंग मटेरियल है. स्टार्टिंग मटेरियल होता क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल मींस के जो अल्केन्स है उसको बनाने के लिए जो स्टार्टिंग हमारा कंपाउंड होगा या जो मटेरियल होगा वो क्या होगा. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं वो क्या हैं, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. नंबर 1 है जी अल्कीन्स या अल्काइंस. ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल. सेकंड है जी अल्काइल हेलाइड. थर्ड वन है जी कार्बोक्सिलिक एसिड. फोर्थ वन है जी कार्बोनाइल कंपाउंड. फिफ्थ वन है जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से भी आप लोगों ने ऑलरेडी इनको पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो अब जो है 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहले जो है हम जो है फर्स्ट आज के लेक्चर में हम जस्ट 3 जो हैं स्टार्टिंग मटेरियल को यूज़ करते हुए अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे. डिस्कस इन्हें हम करेंगे. 3 जो रिएक्शंस हैं वो हैं जी अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्काइल हेलाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, अब सबसे पहले जो हम देख लेते हैं वो है जी अल्कीन्स और अल्काइंस के थ्रू. आपकी बुक पे ना जी जो हेडिंग दी हुई है ना अल्कीन्स और अल्काइंस के स्टार्टिंग मटेरियल के लिए वो है जी हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, सबसे पहले आपने इस हेडिंग को समझना है, फिर मैं उस स्टार्टिंग मटेरियल को यूज़ करूँगी. हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है? हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, इसका क्या मतलब है जी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन का ऐड होना किस में? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में. अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड मीन्स जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं जी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जी. एग्जाम्पल में है जी हमारे पास, ये देखें जी, ये एक अदद अल्कीन है और या फिर अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते होंगे. ठीक है, अच्छा जी, अब इसका मतलब है हमारे पास चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक एक हाइड्रोजन होगी. ठीक हो गया. अब इनके अंदर जो है बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या ऐड करनी है? हाइड्रोजन. ठीक है, इसीलिए हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल रखा है वो अल्कीन्स रखी हैं. मतलब कि हम जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो रिएक्शन में क्या लिखेंगे जी कि आपने कोई भी अल्कीन लिख देनी है. सपोज करें मैं यहाँ पे जर्नल अल्कीन्स की बात कर रही हूँ. आर CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, अब देखें इसमें बॉन्ड पूरे हैं. ठीक है, CH 1 2 3 4. ये एक मैंने जनरल अल्कीन लिया. जनरल अल्कीन का क्या मतलब है? ये R शो कर रहा है कि ये चेन जो है इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स भी आ सकते हैं. ठीक है, अब होगा क्या? बेसिकली हम जो है इस ये जो अल्कीन मैंने लिखी है इसमें क्या ऐड करनी है? हाइड्रोजन. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बेसिकली हम करेंगे क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे. ठीक है, और ये रिएक्शन जो है इसको हम सबाटियर-सैंडर्स रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है, सबाटियर-सैंडर्स रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि सबेशियर या सबाटियर व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इट, इट अप टू यू, दोनों तरीक़ों से इसको जो है प्रोनाउंस कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ जो है ये साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने इस रिएक्शन के बारे में जिसने इस रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया है. ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है कि व्हाट इज सबाटियर-सैंडर्स रिएक्शन. इस हवाले से तो स्टूडेंट्स को हर तरह से पता होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो जी अल्केन्स बनेगी. लेकिन सबाटियर-सैंडर्स रिएक्शन का जी स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं. आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना. अच्छा जी, अब होगा क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड किया. लेकिन ये जो काम है ये बेसिकली 3 कैटालिस्ट की प्रेजेंट में होगा. ठीक है, या ये जो रिएक्शन है 3 कैटालिस्ट को यूज़ करते हुए हो सकता है. ठीक है, एक है जी हमारे पास जिसको हम लिख सकते हैं, एक है जी प्लाटियम, दूसरा है जी प्लाडियम और थर्ड वन है जी निकल. ठीक है, निकल में आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा 200 से 300 डिग्री सेल्सियस. ठीक है,
तो चूँकि प्लाटियम और पलाडियम जो है हमारे पास एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, तो एक्सपेंसिव होने की वजह से इस वाले प्रोसेस को हम जो है वो यूज़ नहीं करते, ठीक है, या बहुत रेयर यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो मेटल्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम निकल को यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम टेम्परेचर देते हैं कितना, 200 से 300, ये इतना जो है हमें एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, ठीक है। अब होगा क्या, बेसिकली हर दफ़ा जो है जब भी अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपको पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो वैलेंसी होती है सेटिस्फाइड नहीं होती। इसका मतलब होता है इसका ये जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो है इस कार्बन में अटैच हो जाएगा और दूसरा जो है इस कार्बन में जाके अटैच हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब है, जिन दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाएगा, हाइड्रोजन जो है उसी दो कार्बन्स में जाके अटैच्ड हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली होता क्या है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो है वो ब्रेक करेगा, ठीक है, और यहाँ से पाई बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो जब ये ब्रेक होंगे तो फिर इजीली एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये हमारे पास कंपाउंड कुछ यूँ बनेगा कि RCH, ठीक है, ये CH है, CH2 है, तो यहाँ पे जी एक हाइड्रोजन CH है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी CH2, और ये CH2 है तो क्या बन जाएगा CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक अदद अल्केन है, और हमने बनाया किससे है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड वाली अल्कीन थी, ठीक हो गया। तो ये एक तरीका है जिसमें हम अल्कीन से किसको प्रिपेयर करते हैं जी, अल्केन को, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये तो थी जर्नल रिएक्शन, ठीक है। अब जो है मैं एक प्रॉपर आपको एग्जांपल देती हूँ अल्कीन की, ठीक है। प्रॉपर जो है एक अल्कीन लिखेंगे, अल्कीन का कंपाउंड, वो क्या, वो है जी, सपोज करें मैं ले लेती हूँ किसको, हम इथीन को लेते हैं, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखें ये स्टार्टिंग मटेरियल अगर आपको याद हो ना, तो आपको पता है इतना कि कोई ना कोई अल्कीन हमने लेनी है, ठीक है। तो जी मैंने अल्कीन ले ली, और उसके बाद आपने याद रखना है कि इसमें हाइड्रोजन जो हमारा सेकंड रिएजेंट होगा, यानी कि जो हमने सेकंड चीज़ ऐड करनी है वो हाइड्रोजन होगी, ठीक हो गया। और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और साथ में जो टेम्परेचर है वो 200 to 300 डिग्री सेल्सियस होगा क्या, दोबारा वही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और इन दोनों का भी बॉन्ड ब्रेक करेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी एक कार्बन के साथ, दूसरी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे, तो क्या बन जाएगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करे तो ये बनेगा जी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या थी, एक अल्कीन, दो कार्बन वाली अल्कीन को कहते हैं इथीन, और इससे हमारे पास क्या बनी है जी, सिंगल बॉन्ड वाली अल्केन, जो कि क्या है, इथेन, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग मटेरियल में मेंशन किया है कि यहाँ आप अल्कीन ले सकते हैं, यहाँ आप अल्काइन ले सकते हैं। तो चलें जी, मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाली एक अल्काइन भी लेके आपको बता देती हूँ। ये अल्काइन है, हमेशा क्या करना है जी, इसमें हाइड्रोजन ऐड करनी है, स्पेसिफिकली इस रिएक्शन में, और साथ में जी निकल, और साथ 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अब क्या होगा, अब देखो होगा ये कि पाई बॉन्ड, पहला पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा ना, ये वाला, तो ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगी, अब जो है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। तो अब कैपेसिटी कार्बन की या इस कंपाउंड की बढ़ गई है हाइड्रोजन को ऐड करने की। तो जब एक एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगा तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक हो गया, सही। अब जो है, अब देखें हमारे पास क्या बना है, इथाइन, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ठीक है, तो YNE लगाएंगे इथाइन, और इससे क्या बनी हमारे पास, इथीन, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, इसमें मज़ीद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करने के बाद जो है हमारी कंडीशंस वही होंगी, और इससे हमारे पास क्या बनेगी, इथेन। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगी, तो CH3, ठीक हो गया। अच्छा, और इससे हमारे पास क्या बनी है जी, इससे हमारे पास बनी है इथेन, ठीक है। अच्छा, ये ना कन्वर्जन आ जाती है कि
आपने बनाना है इथेन से इथीन और इथीन से इथेन, ठीक है, इथाइन से इथीन, इथीन से इथेन, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली क्या करना है, सिर्फ इथाइन में हाइड्रोजन्स ऐड करनी है। हाइड्रोजन ऐड करने से क्या होगा, ये रिएक्शन जो है ना, अगर इसको मैंने डायरेक्ट लिखना हो ना, इसका दूसरा तरीका भी है कि इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिखना हो तो डायरेक्ट लिखने का क्या तरीका है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस इसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। 1 मोल जो है इथाइन का, 2 मोल्स हाइड्रोजन के, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और कंडीशंस हमारी वही हैं, और हमारे पास आप डायरेक्ट इसको अल्केन भी बना सकते हैं। समझ आ गया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो अलग से रिएक्शन लिखा कि हम इथाइन से क्या करेंगे, क्योंकि इथाइन में 2 स्टेप्स होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जब 2 डबल बॉन्ड टूटेंगे तो उसमें 1 मोल हाइड्रोजन का नहीं बल्कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो यूज होंगे, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब बेसिकली इनमें होता क्या है वो आपकी स्क्रीन पे आपको जो है नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब ना हम देख लेते हैं इसका बेसिकली क्या, हम इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है, बेसिकली इस रिएक्शन की इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वो रोल कैसे प्ले करता है, इससे हमारे पास वेजिटेबल ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से हम जो है बेसिकली क्या बनाते हैं, वेजिटेबल घी, ठीक है। और वो कैसे बनाते हैं, वही सेम प्रोसेस है, आप हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और साथ में टेम्परेचर क्या दे दोगे, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। अब वेजिटेबल ऑयल जो है हमारे पास कहाँ से हासिल होता है, ये बेसिकली प्लांट से हमारे पास आता है, ठीक है। और उसकी जब हम हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, वेजिटेबल घी, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास अनसैचुरेटेड होता है, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड लिक्विड होता है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास सैचुरेटेड सॉलिड होगा, ठीक है। अच्छा जी, और इससे अगर हम एक जो है रिजल्ट निकालें तो वो रिजल्ट क्या होगा कि इससे हमारे पास क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। HC फॉर हाइड्रोकार्बन्स, इनमें जब भी हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल अलॉन्ग विद टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास क्या बनता है जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सबाटियर-संडर्स रिएक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं जी, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसी को हम कहते हैं जी कि स्टार्टिंग मटेरियल अल्कीन और अल्काइन को यूज करते हुए हमने क्या बनाई है जी, हमारे पास अल्केन। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टार्टिंग मटेरियल है जी अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड क्या होता है,
ये है अल्काइल ग्रुप। आपको पता है हमारे पास क्या होता है, अल्काइल होता है आर ग्रुप, ठीक है। आप मीथेन में से या किसी भी अल्केन में से जब हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो तो आपके पास क्या बन जाता है, अल्काइल, ठीक है। इसकी डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और एक्स, ठीक है, हेलाइड जो है एक्स होता है, ठीक। तो ओवरऑल जो हमारे पास जो चीज़ आई है वो क्या है जी, अल्काइल हेलाइड, यानी कि आर बॉन्ड एक्स। मीन्स के अल्काइल हेलाइड से जब आपने अल्केन को प्रिपेयर करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अल्काइल हेलाइड ले ली, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट इससे हो रहा है, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग मटेरियल। तो सबसे पहले आपने लिया अल्काइल हेलाइड। इसके बाद जैसे हर एक के केस में आपने उसका सेकेंड रिएजेंट याद रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल तो आपको याद होगा, दूसरा उसका जो सेकेंड रिएजेंट है वो भी आपने याद करना है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा सेकेंड रिएजेंट होगा वो है जी जिंक विद एक्वस एसिड, ठीक है। एक्वस एसिड जो है H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। अब ये जो X पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव है ना, ये हमारे पास कहाँ है, ये बेसिकली हमारा एसिड है, ठीक है। HX एसिड है। अब एग्जाम्पल अगर मैं इसकी दूं तो ये है जी हमारे पास HBr, H और X की जगह मैंने कोई हेलो ग्रुप ले लिया, ठीक है। X में आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इनकी जब ब्रेकेज होती है, जब इनको हम पानी में डालते हैं, ठीक है, तो पानी में डालने से क्या होगी, इनकी आयोनाइजेशन होगी। आयोनाइजेशन से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव और X नेगेटिव आयंस में, ठीक है। तो एक्वस एसिड का क्या मतलब है, ऐसा एसिड जिसको पानी में डाला हुआ है, ठीक है, जिसकी आयनाइजेशन हुई हुई है, ठीक है। अब इसके बाद जो है होगा क्या हमारे पास, इससे ये होगा कि जिंक जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, एक जिंक जो है इन दोनों एक्स के साथ आपस में मिलकर रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा जी ZnX2, ठीक है। और साथ में पीछे क्या बाजेगा, R और साथ में H, और R और H आपस में क्या हैं जी, अल्केन, ठीक है। और ये है जी हमारा अल्काइल हेलाइड। अब गर्ल्स इसको ना, ये जो पॉइंट है ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये देखें अल्काइल क्या था, अल्काइल था हमारे पास, चलें अल्काइल बनता कैसे है, ये मीथेन है आपके पास। मीथेन में से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव की, आपके पास बना CH3 मिथाइल, ठीक है, ये बना था ना आपके पास। अब इस मिथाइल को क्या चाहिए, अगर इस मिथाइल को हम हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दें, मतलब इसको हाइड्रोजन दे दें, तो ये वापस किस में चेंज हो जाएगी, अल्केन में, ठीक है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, ये अल्काइल हेलाइड था, यहाँ पे सिर्फ R है, इसको अगर हम हाइड्रोजन देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, अल्केन में, ठीक हो गया। यही हमने यहाँ पे जो है किया है, ठीक है। ये तो एक जनरल रिएक्शन था। अब जो है हम एग्जाम्पल के साथ भी देख लेते हैं इसको। एग्जाम्पल में यहाँ पे R की बजाय, आपको पता है R जो है कार्बन की चेन होती है। चलें जी, मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, यहाँ पे CH3 मैंने एक कार्बन लिया, और हेलाइड X में भी आपने देखना है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, आप किसको ले रहे हो, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे मैंने ले लिया मिथाइल आयोडाइड को, ठीक है। तो नाम क्या बन गया, मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। और बाकी प्रोसीजर वही है। सेकेंड रिएजेंट हमारा क्या होगा, जिंक विद एक्वस एसिड। अब जो बात याद रखने वाली है ना वो ये है कि जो हेलो ग्रुप या जो एक्स है या जो हेलाइड है आपने यहाँ पे लिया होगा, वही आपने यहाँ पे लिया है, क्योंकि ये तो जनरल रिएक्शन था, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि आयोडीन लिया हुआ है तो यहाँ पे भी हम आयोडाइड आयन ही लेंगे, ठीक है। और बाकी काम वही है। जिंक जो है क्या करेगा, इस आई के साथ और इस आई के साथ जो है वो रिएक्शन करके क्या बना देगा, ZnI2, और साथ में हमारे पास CH3 को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH4, जो कि हमारी क्या है, अल्केन। तो अब देखें ये हमारा क्या था, अल्काइल हेलाइड था, और इससे हमारे पास क्या बन गई है, ये मीथेन, ठीक है, मीथेन है ना, ये CH4 मीथेन, ये हमारी क्या है जी, अल्केन, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको मजीद जो है आइडिया क्लियर हो जाए। थर्ड एग्जाम्पल है जी हमारे पास CH3 CH2 CH
CH3Br, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर नाम लिखें तो 1 2 3 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं जी, ब्यूटेन। और 1 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो, ठीक है। 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। और साथ में हमारा सेकंड रिएजेंट क्या होगा, जिंक विद एक्वस एसिड। अब देखें इस आयोडाइड की, अब मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक्स ब्रोमाइड, तो अब जो है यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, Br नेगेटिव, ठीक है। तो बाकी काम वही है कि ये जो जिंक है फर्दर इसके साथ और इसके साथ जो है वो आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा, ZnBr2। और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, ये जो देखें CH3 CH2 CH3, जहाँ से Br गया है ना, अब यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जाके अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, CH3 CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगी CH2 CH3। अब ये एग्जाम्पल इस तरह की क्यों दी गई है, उसकी रीज़न ये है ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमारे पास जो है अगर आपके पास ब्रांचिंग आए तो ब्रांचिंग वाले में जहाँ से हेलो ग्रुप रिमूव होगा वहीं पे आपने हाइड्रोजन जो है ऐड करनी है, तो आपके पास क्या बन जाएगा जी, अल्केन। तो ये हमारी क्या बनी है जी, 4 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। तो ये आपके पास अल्केन बन गया, ठीक है। अब जो अल्काइल हैलाइड से जी एक तरीका नहीं है, एक तरीके से नहीं आप बना सकते, इसका सेकंड मेथड भी है, वो मेथड भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड में जी, सेकंड मेथड को हम बेसिकली क्या कहते हैं जी, हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है। अब हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि हाइड्रोजन की क्या होगी, स्प्लिटिंग। अब जब हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग होगी, लेकिन हमने यूज किसको करना है, स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या है, अल्काइल हैलाइड, दोबारा RX लेंगे, लेकिन हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या शो कर रही है कि इसमें आपने हाइड्रोजन लेना है, ठीक है। और होगा क्या बेसिकली, और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन प्लाडियम सपोर्टेड विद चारकोल, ये C फॉर चारकोल, और इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। ये प्लाडियम विद चारकोल, ये कैटालिस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है कुछ इस तरह होगा, इसकी होगी ब्रेकेज। जब इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अब क्या होगा, ये जो R है इस X के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। ये जो R है इस हाइड्रोजन के साथ, और जो दूसरा ये जो X है ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, RH, जो कि हमारी अल्केन है, और उसके साथ साथ हमारा क्या बनेगा, ये तो था जी जनरल रिएक्शन। अब जी हम R की जगह पे लिख के देख लेते हैं जी, R हमारे पास क्या है। अच्छा, सपोज कर लेते हैं जी, R है हमारे पास CH3 आयोडाइड प्लस H2, कंडीशंस वही हैं, ठीक है। और इससे हमारे पास क्या बनेगा, अब चूंकि ये हाइड्रोजन ब्रेक होगी, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH4, और साथ में बनेगा जी हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चला जी कि अगर हमारे पास जो है, अगर जो दूसरा प्रोसेस है अल्काइल हैलाइड को यूज़ करें इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और साथ में अगर हम कैटलिस्ट चेंज कर दें, पहले जो है हमारे पास कुछ और था, जिंक जो है यूज़ किया गया था, जिंक विद एक्वस एसिड, लेकिन इस केस में हमने क्या यूज़ किया है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम चारकोल, ठीक है, प्लाडियम सपोर्टेड ऑन चारकोल, और इससे हमारे पास क्या बनेगा, अल्केन, ठीक है, मीथेन और हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हम जी थर्ड है जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड, ऑर्गेनो नाम से पता चल रहा है, ऑर्गेनो ऑर्गेनिक से निकला है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में मेनली क्या होता है, कार्बन, ठीक है,
मेटेलिक यानी कि कोई ना कोई मेटल होगी। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड हो उसको हम कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या उसको हम ओवरऑल टर्म यूज़ करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हैं वो क्या होते हैं जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब जो है इसमें हमारे पास कार्बन बेसिकली क्या होता है, अल्काइल। ठीक है, और इसका अगर हम देखें तो कोई ना कोई मेटल होगी। मेटल कौन सी है जी, वो मैग्नीशियम है। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारे पास है RMG, ये यहाँ जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो बनता कैसे है, वो इस तरह बनता है कि आप जो है अल्काइल हेलाइड लेते हो। ठीक है, और अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन किसके साथ करवा देते हो, मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, मेटल के साथ। तो इससे आपके पास क्या बनता है, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। तो ये जो हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड है ना, ये हमारा क्या है जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक हो गया। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे जी, क्या बनाएंगे, अपनी अल्केन। वो कैसे हम यूज करेंगे वो देखें। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज किया। ठीक है, यही तो हमने बात की थी कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो मैंने लिख दिया स्टार्ट में। उसके बाद जैसे सेकंड रिएजेंट जो है हर एक के लिए डिफरेंट होगा। इसके लिए जो रिएजेंट है वो है हमारे पास वाटर, H2O। इसको जी मैं ओपन करके लिख रही हूँ। ठीक है, H और OH। इसके अंदर जो हमारा इसको जो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है जी ईथर, और ये ईथर एनहाइड्रस होता है। ठीक है, इसमें से वाटर रिमूव किया होता है। ठीक हो गया। अब होगा क्या, होता ये है कि ये जो अल्काइल है इस R का रिएक्शन हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, R इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, RH, यानी कि हमारी अल्केन बन गई। साथ में क्या है जी, मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम का X के साथ ऑलरेडी बॉन्ड है। ठीक है, और ये जो OH है ये भी इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब हम जी एक प्रॉपर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन था। प्रॉपर एग्जाम्पल में क्या है जी, R की जगह पे मैंने ले लिया है जी एक कार्बन वाला। ठीक है, एक कार्बन लिया है, इसका जी इसके साथ है जी मैग्नीशियम, और हेलाइड में जी हमने जो लिया है वो आप कोई भी ले सकते हो। सपोज करें मैंने जी यहाँ पे ले लिया है ब्रोमाइड। ठीक है, और इस बाकी जो है सेकंड रिएजेंट हमारा वाटर ही होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। और द प्रोसेस वही है कि CH3 जो है फर्दर हाइड्रोजन लेगा और क्या बना देगा, CH3 में एक हाइड्रोजन गई तो CH4, उसके बाद मैग्नीशियम। ठीक है, और मैग्नीशियम के एक साइड पे Br तो ऑलरेडी है और ये OH भी जाके अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या बना सकते हैं, मीथेन। ठीक है, या अल्केन। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, ये है जी अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। तो अल्काइल हमारे पास क्या है यहाँ पे, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इससे हमने क्या बनाई है जी, मीथेन बनाई है। ठीक है, ये तो था जी हमारा थर्ड प्रोसेस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ना जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, मजीद डिटेल जो है चैप्टर नंबर 10 में अल्काइल हेलाइड का डिटेल से टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि इससे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। ठीक है।